नट्टू नट्टू जी उसको कार तो खड़ी करी है अभी, मतलब एक दोस्त का कार बजा रहा है, वहाँ खड़ी करे हैं अभी, अपना ठिकाना बनाया नहीं बैठने का। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है 19 अप्रैल और दिन है शनिवार। और आज मेरी क्यूट सी भतीजी का बर्थडे है। मेरे कज़न भाई हैं, उन्हीं की बेटी है, उसी का बर्थडे था। तो टाइम लगभग 8 से 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर केक कटिंग हो रही है, तो उसी के लिए बुलाया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। बर्थडे पार्टी वगैरह होती है ना, तो बच्चे होते हैं तभी ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे भी आपस में खूब इंजॉय करते हैं। और मेरी ससुराल में काफ़ी कम लोग हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं बाहर रहते हैं। कोई दिल्ली में रहता है, कोई असम रहता है, तो कोई कोलकाता रहता है, कोई कानपुर रहता है। तो इस वजह से जो है कम लोग रहते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी कम लोग होते हैं। बर्थडे पार्टी वगैरह जब भी होगी तो आपको कम ही लोग दिखेंगे। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी। केक कट करने के बाद खाना वगैरह खाया सभी ने। और तो आज के लिए इतना ही। और फिर ये है 20 अप्रैल का वीडियो। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम है, लगभग 3 बज रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गांव में, जहाँ पर शादी है। तो इसी के लिए मैं मायके आई थी। तो फ्रेंड, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आज का। वैसे तो मैं ससुराल से भी जा सकती थी जहाँ पर शादी है, पर काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। और फिर हस्बैंड ने बोला था घर से जाओगी तो पास भी पड़ेगा, और 2 से 3 दिन जो है अपने मायके में भी रह लेना। वैसे भी जा नहीं पाती हो। तो वो पहले ही चले गए थे शादी में और मैं मम्मी पापा के साथ गई थी। तो इसीलिए हम लोग फिर रेडी होके निकल लिए थे शादी के लिए। और फिर हम लोगों को पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और अंधेरा भी होने लगा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा भी हो गया है और लगभग टाइम हो रहा है 7 बज गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है, जब बेटी या फिर बहन के यहाँ पर शादी होती है तो मायके से जो है गिफ्ट वगैरह आते हैं, जिसमें कपड़े वगैरह होते हैं। तो जिसमें रचना वगैरह करते हैं और मिठाई खिलाने के बाद कपड़े देते हैं। तो एक दूसरे का रचना करते हैं और फिर पैसों से न्यौछावर की जाती है। तो यहाँ पर वही रस्म चल रही है। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ का मैं शूट करूँगी। और वैसे तो मैं दिन से ही पहुँच गई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर मैं शूट करना भूल गई थी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ का मैं शूट करूँगी। जब मन हो जाता है ना, तभी मैं कर लेती हूँ दूसरी जगह का। वैसे मैं डेली ब्लॉग जो भी बनाती हूँ वही जो है कंटिन्यू करती हूँ। पर कभी कभी जो है आप लोग भी बोर हो जाते होंगे डेली वही सेम जो है रूटीन देखकर। तो जिस वजह से फिर मैंने सोचा यहाँ का भी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं दुल्हन भी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, रात के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर तब जाके बारात आई है। और यहाँ पर बारात आने के बाद द्वार चार वगैरह हुआ था, जो भी रस्में होनी थी तो वो हो गई थी। और मैं थोड़ा सा ही शूट किया, क्योंकि शिवांश रोने लगा था तो उसे भी मुझे देखना था। फिर मैं अंदर चली गई थी। और फिर इधर जयमाल भी पड़ रही है। और फिर इधर जयमाल जब पड़ रहा है ना, तो लगभग 1:30 बज गए होंगे। तो मुझे फिर नींद आ रही थी, तो मैं चली गई थी अंदर जयमाल के बाद। और उसके बाद फिर जो है मैं सो गई थी। तो फ्रेंड्स, लगभग सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग घर के लिए निकल गए हैं बुआ के घर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं खेतों का मैंने यहाँ पर शूट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और चारों तरफ खेत और हरियाली हो रखी है और बीच में घर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और यही मैंने मिस कर दिया था। और फिर उसके बाद जब मैं घर पे जा रही थी तो मैंने शूट किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू था, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। पर फिर मैंने सोचा शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर तो यहाँ पर इतनी जल्दी आना जाना हो नहीं पाएगा ऐसी जगहों पर। और वैसे तो मेरा भी घर गांव में ही है, पर मैं वहाँ की बहू हूँ, तो घर से बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं हो पाता है और आपको इस तरह से मैं गांव का व्यू नहीं दिखा पाती हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पर आई हूँ तो आपके साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पर मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि सभी लोग आगे निकल गए हैं और मैं शूट करने में लगी हुई हूँ। तो बुआ के घर से थोड़ा चलना पड़ता है, उसके बाद ही जो है कोई वाहन मिलता है। तो यहाँ पर पेड़ के नीचे हम लोग ऑटो का जो है इंतज़ार कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग खड़े हुए थे। और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और रात में वैसे भी इतना सो नहीं पाई थी, तो ऐसा लग रहा था यहीं पर सो जाऊँ। और ये है सहतूत का पेड़, तो पहली बार ही मैंने पेड़ से सहतूत तोड़ के खाए हैं, क्योंकि हस्बैंड खा रहे थे तो फिर मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। पर सहतूत कच्चे थे, पके नहीं थे, जिस वजह से फिर मैंने आपको दिखा नहीं पाए। और फिर हमको ऑटो मिल गया था, तो फिर हम लोग जो है आ गए थे बस स्टैंड के पास। और फिर यहाँ से ही हम लोगों ने बस पकड़ी थी और फिर यहीं पर लस्सी वगैरह पी थी सभी ने। तो मैंने तो नहीं पी थी, क्योंकि मुझे बाहर की जो है लस्सी वगैरह कम ही पसंद है। घर पे बना के पीने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं पी थी और सभी ने पी थी। और फिर सभी ने लस्सी पी, उसके बाद हम लोग बस पे चले गए थे। और घर पे पहुंचने के बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, ऐसा लग रहा था बस सोने को मिल जाए। पर आज ही मुझे घर पे भी जाना था, क्योंकि हस्बैंड जो कह देते हैं एक बार वही करते हैं। तो उन्हें कहा था कि आज के दिन हम लोग घर पे आएंगे, तो पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं हम लोग, तो फिर वो नहीं मानते हैं। और फिर घर की भी जिम्मेदारी कुछ होती है हम लोगों की, तो जिस वजह से फिर मैं अब धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगी हूँ। वैसे शुरू शुरू में तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब घर पे मैं नहीं ज़्यादा रुक पाती थी, तो मैं बोलती थी इनसे, पर अब मैं खुद भी समझने लगी हूँ चीज़ों को, तो फिर जो है मैं भी नहीं रुकने के लिए बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं फिर उसके बाद घर चली गई थी और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आज का ब्लॉग अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।